इसलिए कहते हैं हमारे पास, सॉरी आपकी बात अभी कंटिन्यू करती हूँ, हमारे पास एंडोक्रोनोलॉजिस्ट भी आए थे तो कहते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है वो भी अगर वेट लॉस कराते हैं तो वो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जो भी करना है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ किया। प्लीज खुद से कोई चीज, सेल्फ मेडिकेशन, ऐसी तमाम तो चीजें आपके लिए जहर है। सॉरी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ये बता रही थी कि इससे वन मोर थिंग जो कि अनडिस्कस्ड हो गई कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा आता है हमारे पास। आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट तो हो गए, तो फिर अब आपका हेयर लॉस भी होगा, तो डाइट में भी आपके बाल जाते हैं, आपके ब्रिटल नेल्स भी होंगे, आपके जॉइंट्स पेन भी होंगे। फॉर अ वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली दोज हु आर गेटिंग इट इन द अर्ली पेरीमेनोपॉजल स्टेज, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एजिंग की तरफ लेके चला जाता है। आपका फौरन आपको फील होगा कि मेरा फेशियल वॉल्यूम गया, मेरी सैगिंग स्टार्ट हो गई, मेरी जावलिंग स्टार्ट हो गई, देन यू गेट ऑन टू अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स टू गेट इट रीस्टोर्ड। और इसके साथ साथ स्किन में ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ वाटर लॉस हो रहा है ना, स्किन भी डिहाइड्रेट हो गई। जब स्किन डिहाइड्रेट होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली एजिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ट्रू 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 ट्रू। चेरी ऑन द टॉप इज कि अगर काम नहीं करते अपनी स्किन के ऊपर, घर में अगर आप कुछ इस्तेमाल नहीं करते ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, so you are going to fall in a much more deeper depression. I've seen people कि वो जब थोड़ी सी हेल्दी बल्कि थी, they were more happy, they had a glowing skin, and then कहते हैं अब वेट लूज हुआ, लोग कहते हैं तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुम बीमार लग रही हो, बेकार लग रही हो। तो इतनी सिवियर डिप्रेशन में मैंने कहा नो, जस्ट रिस्टोर योरसेल्फ, डोंट वरी। अब वेट लूज करके अब स्किन का ख्याल रखें, फिर उनको स्किन का थोड़ा कुछ करना पड़ता है, बिकॉज वो और डिप्रेशन में कहते हैं, पहले कहते थे तुम मोटी हो तो अच्छी थी, अब पतली हुई हो, इतनी मेहनत की है तो कहते हैं तुम बुढ़ी लग रही हो। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं, किसी हाल में खुश नहीं। अच्छा, एक मुझे लगता है हमारी स्किन जल्दी लटक भी जाती है। मुझे ये लगता है कि अगर हमें स्किन की मसाज भी करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं है कि सही तरीके से मसाज कैसे करना है। जो हमारे ड्रेनेज पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं है कि ऐसे ही है, क्योंकि देखिए हम बचपन में पता नहीं है सारा ऐसे करके लगा रहे हैं। वो शैला से सीखना चाहिए। हाँ, वो शैला सीखना है। ठीक है, गर्दन में भी लगा रहे तो गर्दन में लोग कहते हैं जी ऐसे करना होता है। ड्रेनेज, आप लिम्फेटिक ड्रेनेज तो नीचे की तरफ करेंगे ना, क्योंकि ड्रेनेज तो आपने नीचे, जैसे कहते हैं यहाँ से यूं, फिर उसके बाद यूं। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बट आपने शुरू आर्मपिट से करना है, फिर आपने यहाँ पे करना है, फिर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज शुरू करनी है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बॉडी। जब तक वो ये जो बिला वजह की जो खवातीन फेशियल से बहुत ज़्यादा करा रही होती है, और जो पॉलोरों के फेशियल्स कराती है जिनमें एग्जैक्टली उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपके चेहरे का मसाज होना कैसे चाहिए, तो क्या उससे भी स्किन को फर्क पड़ सकता है? देखिए आजकल के जो ट्रीटमेंट्स है ना, चाहे वो आप मशीन से करें चाहे हाथ से करें, अब वो लंबी लंबी मसाजें, एक्सेप्ट व्हाट शैला डज, दैट्स अब उसको क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, तो उससे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाती है, राइट। बट जो अब पुराने ज़माने वाले फेशियल्स हैं ना, वो तो रहे ही नहीं अब। कि आप हिलते जाएं और फेशियल करते जाएं, खुद भी हिलें, अगले को भी हिलाएं, अगला समझता है कि बस यही कमाल का फेशियल है। दैट्स नॉट द थिंग नाउ। अब मशीन से अगर आप फेशियल करते हैं तो इट्स हार्डली अ 30 मिनट ट्रीटमेंट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि जिनमें आपको हाथों की हीट भी नहीं लगानी, सो इट्स जस्ट द मशीन एंड द क्लाइंट्स फेस। तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो 30-40 मिनट्स में आपका ख़त्म हो जाता है। उसमें ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी तो मसाज ही नहीं हुई। आदत होगी ना, आदत होगी, बट बैक मसाज दे दी, शोल्डर मसाज दे दी, बाकी हैंड्स एंड फीट दे दी, तो इट्स गुड इनफ। बट बाकी तो मशीन ने काम कर दिया ना आपके फेस के ऊपर। कहते हैं ये फेशियल तो, हाइड्रा फेशियल तो 1 घंटे का सैलून में था। मैंने कहा कैसे 1 घंटे का हो सकता है, फेशियल तो 1 घंटे का होना चाहिए, ये कैसे आपने 15 मिनट में कर दिया। तो वो भी बहुत बड़ी डिस्कशन है। भाई देखिए, वो एक्ने प्रोन स्किन है, उस पे हम कैसे 1 घंटे का फेशियल कर सकते हैं? इट्स जस्ट अबाउट द मशीन क्लीनिंग एंड द सीरम्स, दैट्स इट। नहीं, मैं सैलून गई थी, उसने तो क्लेंजिंग भी की थी, स्क्रबिंग भी की थी, उसके बाद हाइड्रा फेशियल। तो और लिया क्या था 4000 रुपए। ये भी मजे की बात है। तो उसमें तो सीरम्स भी मेरे ख्याल से फिर वो कैसे होंगे? देखिए, हाइड्रा फेशियल का मतलब है क्लीनिंग ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, डीप क्लेंस ऑफ द स्किन विद द हेल्प ऑफ मशीन। देयर नो यूजेज ऑफ द नथिंग एट ऑल। अगर आप जाके पहले क्लेंजिंग, उसके ऊपर स्क्रबिंग, उसके ऊपर हाइड्रा की मशीन, तो फिर लोग आते रेफर करते पूरे बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने। हाइड्रा फेशियल कराया था तो ये
एक्ने हो गया। और तो नील जब- भी पड़े होते हैं, वो सक्शन इतनी होती है, नील भी पड़े हुए होते हैं हर strong, जगह। इतना सक्शन की वजह तो से ये जो strong- 3-3, 4-4 हजार के मैनी पेडी और साथ में हाइड्रा फेशियल्स की जो ऑफर्स आई होती है, Exactly. उसमें फिर वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल वो हो फिर रहे हैं? पानी के साथ हाइड्रा फेशियल Exactly. करते हैं, वो सीरम से नहीं होते, नहीं उसमें होते। डिस्टिल वाटर होता है या नॉर्मल पानी। ओरिजिनल तो नहीं हो सकता और फिर उसके ऊपर फेस पॉलिश कर देते हैं, तो गोरे चिट्टे तो वैसे ही हो गए, छोटा वैसे ही हो गया आप। ग्लो भी आ गई। Glow भी आ गया। बाकी वो फिर पानी के साथ करें या जिसके साथ मुझे एक मर्जी बात, करें। ये खवातीन ये बात बताएं, ये जो हम पहले चेहरे पे ब्लीच, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मैं वैसे बहुत दफ़ा सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से, वो लोग जिनको नहीं आइडिया, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आप जो है हेयर रिमूवल लेज़र को आप प्रेफर करेंगे? हम किसी भी ट्रीटमेंट में हम फेस पॉलिश या ब्लीच यूज नहीं करते। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा। हमें इतनी आदत है मुंह को ब्लीच करने की, सिर्फ बालों को गोल्डन करने के लिए कि वो जो है वो हम समझते हैं कि हम चमक गए हैं। बट उसमें जब आप फेस पॉलिश करते हैं तो आपका मुंह रेड होता है, जब लाल होता है तो वही पैचेस आपके डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेशन। क्योंकि हमारी स्किन बहुत जल्दी जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन है, बहुत जल्दी बिल्कुल। आप अगर बहुत रिपीटेडली थ्रेडिंग भी करते रहे तो यहाँ पे भी काले लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो आप फौरन थ्रेडिंग खत्म करके अपनी वैक्स पे आ जाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी बाल मेरे हटा दें, मुझे डर्मा प्लेनिंग कर दें। डर्मा प्लेनिंग इज नॉट रिमूवल ऑफ हेयर, डर्मा प्लेनिंग इज बेसिकली टू रिमूव डेड स्किन इफ नीडेड। और वो भी बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे होती है। जब आप ऑयल लगा के करते हैं तो वो डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, फिर नेचुरली जब आप डर्मा प्लेनिंग करेंगे तो जो रुआं है या दाढ़ी मूछे हैं तो वो भी जाएंगे बाल साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग दैट्स नॉट एन ऑल्टरनेट टू लेजर और वैक्स। और आलिया जी, बहुत सारे लोग जिनके अगर आपके बाल हार्ड हैं और आपको लग रहा है नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं तो ब्लीच ही करूंगी, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, फिर वो जो कॉन्सेंट्रेटेड जितनी ब्लीच आपके मुंह पे लगेगी उतना फिर आपका मुंह लाल बन, उसके बाद फिर आप कहते हैं ये पता नहीं मेरे मुंह पे पैचेस वो कहाँ से मोटा पड़ बाल गए तो हैं। ब्लीच होगा ही नहीं ना। हाँ, वो हमेशा होगा ही नहीं। लाइट बाल ब्लीच होते हैं। सिर्फ रुआं ब्लीच होगा, मोटा बाल नहीं ब्लीच होगा, कभी भी नहीं होगा। वो 15 मिनट के लिए भी नहीं। ब्लीच करने से आपकी मेलानोसाइट प्रोडक्शन बढ़ जाती बढ़ है। जाती है, मेलानोसाइट वो बिल्कुल। सेल हैं जो हाँ, आपकी स्किन में पिगमेंट देते हैं। पिगमेंट देंगे। तो जहां आपने ब्लीच किया वहां आपने अपनी स्किन को ना सिर्फ पतला कर लिया बल्कि मेलानोसाइट प्रोडक्शन के लिए और बढ़ा भी दिया। गर्मी इन्फ्लेमेशन तो एक अलग है कि रेडनेस और वो सब चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन आप झाई को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ और मेरे ऊपर अटैक कर लो। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मिलास्मा अगर किसी को हो जाए तो वो आपको पता है सेल डिवीजन जो है, हम नाखून भी काटते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद बढ़ना है, तो 2 या 3 सेल्स का आना भी कल को लाखों में तब्दील हो जाएगा। और डॉक्टर फारिया, अगर ये ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं उसके बाद आपने किचन में काम भी करना है, वो किचन की हीट भी है, फिर ये वो जो पता नहीं आई डोंट नो अब वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन वो जो एक टाइम आ गया था इसमें 4 क्रीमों को इस्तेमाल होते थे। एक तो ऑलरेडी आपकी जली हुई स्किन, फिर जो 4 क्रीमें लगा के आप उसको मजीद साड़ना है, तो वो तो मैंने लोगों को देखा उनकी स्किन कभी बेहतर जिंदगी में हुई नहीं है। फॉर्मूला क्रीम में जो होती है, फॉर्मूला क्रीम से हम एग्जैक्टली यूजुअली ये करते हैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट के क्यू स्विच लेजर जो कि एक्चुअली आपके मेलानोसाइट्स को अटैक करता है, मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है और कम करता है। अच्छा। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं कि हमारे कोई इवेंट्स हैं और हमें एक कोई ग्लो चाहिए और हमें कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए, तो क्यू स्विच लेजर इज समथिंग व्हिच इज अप्रूव्ड, व्हिच इज इफेक्टिव एंड सेफ एज वेल। इसमें होता क्या है ये बताएं? ये आपकी बेसिकली पिगमेंटेशन जो सेल्स हैं मेलानोसाइट उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है और आपको इंस्टेंट ग्लो देता है। बहुत सारे लोग उसको Injectable है ये? नहीं कार्बन लेजर, पीको लेजर, ब्लीच लेजर, ये भी हमारे पास बहुत आता है क्योंकि उसमें वो ना bleach कर देता है। गोल्डन हो जाता है, हो जाता है Yes। और वो ब्लैक खुद ब ब्लैक खुद जो उतर भी थिक जाता बाल है। होते हैं वो Exact, गोल्डन हो जाते हैं, तो और उसके बाद वो इतने वीक हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। ओह अच्छा, हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल हार्ट ऑपरेट करते हैं तो उसमें जैसे वायल्स के चेंज करते हैं, तो जब हम फेशियल लेते हैं ना तो इलेक्ट्रिक जैसे मशीन का होता है फेशियल ना, तो वो प्रॉब्लम करता है, तो इनको कौन सा फेशियल लेना चाहिए? मेरा ये सवाल। मुझे समझ में नहीं आई हुमैरा जी, अब ये जो किसकी बैटरी लगी हुई है, सॉरी हाँ, अगर हार्ट पे, ओके हार्ट पे बैटरी लगी हुई है, अच्छा, हार्ट पे बैटरी ओके, तो इनको कौन सा फेशियल लेना चाहिए ये पूछना चाह रही हैं आप? नहीं रहेगा, पेस मेकर लगा हुआ है, पेसमेकर लगा हुआ है, हाँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जो है इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल जो होता है किसी भी फेशियल में,
जो मसाज कर रहे होते हैं लिफ्टिंग के लिए, वो सबसे पहले नहीं होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं Exactly. और वो आपके पेसमेकर को अफेक्ट करेंगी। Hands तो on आप ज़्यादा पूरा सही फेशियल है। ले सकते हैं एक्सेप्ट स्किपिंग दैट पार्ट। सुबह हाथों का ही जो आप जो है ना नॉर्मल वाला फेशियल ले लें ज़्यादा बेटर है, टू बी ऑन द सेफर Safer साइड, side. बिकॉज देखिए हर बंदे को तो ये भी नहीं पता होगा ये करना है कि नहीं और करना। ओनर्स यूजुअली ओनर्स खुद भी नहीं कर रही होती हैं, लड़कियों को पकड़ा देती हैं कि यार आप कर लें। अब अगर किसी ने हाइड्रा के दौरान जो लोकल हाइड्राज होते हैं आरएफ यूज कर लिया, तो वो जो बेचारा बिस्तर पे है जो भी खातून है वो तो गई। ट्रू। हाँ, तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज नॉर्मल, गो फॉर नॉर्मल फेशियल। एग्जैक्टली, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि किसी भी फेशियल से पहले एक प्रॉपर थरो कंसल्टेशन होना लाजमी है। हमारे सैलॉन्स में, पाकिस्तान इंडस्ट्री में, आलिया जी इस पे भी वो भी करेंगी कि नहीं करते कंसल्टेशंस। जो सैलॉन जो आप कह रही है ना 3 से 4 हज़ार रुपए की डील में सब कुछ दे रहे होते हैं और लोअर ऑफ द प्राइस पे कर रहे होते हैं, वो सैलॉन्स कॉन्सल्ट या वो पार्लर जो है वो कंसल्टेशन कर ही नहीं रहे। औरत वॉक इन करेगी, मुझे ब्राइटनिंग चाहिए, मेरा कल का इवेंट है, मुझे इस तरीके से चाहिए, आप मुझे कर दें। हाँ ठीक है, हमारे ये फेशियल है, इसका ये है, चलो जी जाओ। मुंह में दांत अगर चेंज कराया है, कोई इम्प्लांट लगाया है, चेहरे पे अगर कुछ हुआ हुआ है, आँख की सर्जरी आपको अगर आपने कोई कराई हुई है, कान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कहीं रॉड डला हुआ है, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया दिल में हार्ट का पेस मेकर डला हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। आप अगर आप किसी ओरल मेडिकेशन पर हैं, वो भी आपको किसी प्रोडक्ट के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट कर जाती है। फॉर एग्जांपल एक्नी के आजकल जिस तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे बच्चों को और औरतों को ट्रेटिनोइन देते हैं खाने के लिए, राइट, वो भी आपकी ऑटोमेटिकली स्किन का पीलिंग प्रोसेस ऑन होता है। ओके ठीक, अब अगर आप उसके ऊपर कोई भी किस्म का फेशियल कराने के लिए चले जाते हैं, एक्सटेंसिव फेशियल कराने के लिए चले जाते हैं, आपकी स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज, आपकी स्किन खराब। अगले दिन आप आके क्लाइंट को आप आके बोल देंगे, सैलून में आके बोल देंगे मेरी स्किन के ऊपर तो छाले बन गए, मेरी स्किन के ऊपर और दाने निकल गए, मेरी स्किन में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, रेडनेस बहुत हो रही है, तो आपने फेशियल ख़राब कर दिया। अब अगर बाद में आप बताएं, पूछेंगे कि आपने कोई दवाई पर है, तो गलती आपकी बनती है एज अ सैलून ओनर, एज अ पार्लर, कि भाई आपने पूछा नहीं कस्टमर से कि आप किसी ओरल मेडिकेशन पे तो नहीं है। थायराइड हो गया, ट्रेटिनोइन हो गई, थायरोइड, ये बहुत सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं किसी भी ट्रीटमेंट या फेशियल को सक्सेसफुल बनाने के भाई। लिए। और यहाँ पे तो ये भी कि सैलून्स वगैरह में, जो पार्लर्स वगैरह में वो खवातीन जो कि फेशियल कर रही हैं, वो उनको भी लड़कियां नहीं फेशियल पता। कर रही हैं, उनकी अपनी जो है वो हाइजीन वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। Compromised फिर वही प्रोडक्ट, वही जो टूल्स जो कि एक चेहरे पे इस्तेमाल हुए हैं, फिर वही टूल्स अगले के ब्लैक हेड्स निकालने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रू, विदाउट सैनिटाइजेशन। विदाउट एंड सैनिटाइजेशन। सेकेंडली देखें, ट्रेटिनोइन जब आप यूज करें, यू आर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। Exactly. ट्रेटिनोइन तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के बगैर यूज नहीं कर सकते। देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर द फेशियल व्हेन यू सर्टेन टाइम के लिए, जब तक आप वो ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं कि आपको क्लीनिंग करनी है, तब हाइड्रा फेशियल है कि आप सिंपल सा क्लीनिंग करें ट्रेटिनोइन के लिए। आप उस पे जाके अगर स्किन को रगड़वाएंगे तो छाले तो बनेंगे। नहीं, दूसरी एक और चीज भी है कि आजकल रेटिनॉल्स वो इतनी उसकी हाइप They are क्रिएट हुई है stores कि भी। एवरीवनस यूजिंग रेटिनॉल। बिल्कुल। अब उस रेटिनॉल के साथ आपने कौन सा ट्रीटमेंट सैलून में करना है या डर्मेटोलॉजिस्ट ने करना है, वो भी एक कहानी है पूरी। देखिए हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर, हर कोई नया ब्रांड निकल रहा है, वो सबसे पहले रेटिनॉल दे रहे हैं। इवन नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक, चलो इज अ सेफ प्रोडक्ट बिकॉज इट्स प्लम्पिंग अप योर स्किन, बट नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल्स एंड ये सारे बड़े डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जाके फ्रीक्वेंटली सैलून्स में या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और फिर बताना भी नहीं है किसी को कि हम ये यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और फिर जब आप पेशेंट्स आते हैं और वो ये बताते हैं कि हमने पील कराई, केमिकल पील, और हमारी स्किन बर्न हो गई। अच्छा, क्यों बर्न हुई? जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ट्रेटिनोइन लगा रहे थे। तो ट्रेटिनोइन पे केमिकल पील हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और अगर आप विटामिन सी भी अच्छी कंसंट्रेशन की लगाएं, उससे भी माइल्ड पीलिंग एट टाइम शुरू हो जाती है। बट अब उससे जब खुजली होती है, आपकी पीलिंग शुरू होती है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इसका क्या केयर करना है, मतलब नो हाउ इतनी होनी चाहिए, बिकॉज विटामिन सी के साथ भी माइल्ड पीलिंग होती है। अच्छा कंसंट्रेशन वाला। भाई, और जो सारी जो सीरम्स है ना, ये एसिड्स हैं, ठीक है, तो आपने देख के लगाने हैं। आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर जो कह रही है कि मैंने ये किया था, अगर उसने वो किया था, वो 2 दिन बाद किसी और का प्रोडक्ट क्यों बेच रही है? फिर अगर वो यही कर रही है तो वो अपने मुंह पे फिल्टर क्यों लगा रही है? अगर उसकी इतनी अच्छी स्किन है तो ठीक है, आपको तो अपना मंजन चूरन सारा बेच दिया और आप आ भी गए,
तो नहीं भाई, अभी फॉर एग्जांपल वंस हैपेंड के कस्टमर केम टू ही, पूरी कंसल्टेशन होगी और मैंने उनसे 12-10 दफ़ा पूछा आप रेटिनॉल्स लगा रही हैं, ट्रेटिनॉइन लगा रही हैं, तो प्लीज़ काइंडली, नहीं मैंने एक हफ्ता पहले 10 दिन पहले मैंने बंद कर दिया, आई एम नॉट यूजिंग। और मैंने वो आई थी मेरे पास केमिकल पील के लिए। ये जरा मैं पूछूंगी, मैं कंटिन्यू करूंगी। आ जाती है ऐसी खवातीन, बताती नहीं है क्या होता है, ब्रेक के बाद जानेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम अपना शो कर रहे हैं स्किन की ट्रीटमेंट्स के हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से। और देखिए, जब हम बिला वजह स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, फिर स्किन की डिजीज़ भी ज़्यादा जन्म लेना शुरू कर देती हैं। फिर आप कहते हैं है स्किन मेरी खराब होगी, में की कर छड़िया। तो ब्रेक पर जाने से पहले शैला मैं बता रही थी, क्योंकि देखें एक तो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, वैसे तो आपको हर एक के साथ सच बोलना चाहिए, लेकिन जो आपका डॉक्टर है ना, चाहे वो आपका स्किन का डॉक्टर हो या आपको वैसे आपके मैदे का, आपके दिल का, आपके गुर्दों का, जिसका भी डॉक्टर हो, उससे आपको सच बोलना चाहिए। तो आप बता दीजिए किस्सा कि आपके पास खातून आई, क्लाइंट थी, मैं उनकी केमिकल पील करना था हमने प्रोसीजर उनका। तो मैंने उनसे कंसल्टेशन में पूरी चीज़ पूछी कि आप कोई दवाई तो नहीं खा रही, कोई क्रीम्स लगा रही हैं, तो आप प्लीज़ नहीं मैं कुछ नहीं लगा रही। मैंने उनसे पूछा आप रेटिनॉल यूज़ करती हैं, आप ट्रेटिनॉइन करती हैं, तो आप मुझे बता दें सो दैट कि हम उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान करें। नहीं आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, आई एम परफेक्ट, आई एम ऑल ओके। ठीक है, फाइन, आओ जो बिस्मिल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह। जब काम करना शुरू किया और हमने पीलिंग स्टार्ट की, तो उनकी आंखों के कॉर्नर पे फ्रॉस्टिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई एक साइड पे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अपनी आंखों के लिए, अंडर आई के लिए आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और कब किया है, उसमें रेटिनॉल ज़रूर है, यू आर नॉट लेटिंग मी नो। ओ मेरी तो आई क्रीम है और मेरी उस आई क्रीम के अंदर परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल है। मैंने कहा बाजी आपसे पूछा तो था मैंने, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मुझे बताना, राइट? बिल्कुल। ओ नहीं मैंने कल रात को ही लगाई थी। मैंने कहा फ्रॉस्टिंग हो रही है, ये अभी आपको फ्रॉस्टिंग है, ये कल ब्राउन पैच बनेगा और उसके बाद ये यहाँ से उखड़ेगा जख्म की तरह, और ये हो सकता है कि यहाँ पे ये ब्लेमिश छोड़ जाए और ये दाग बन जाए। देन द प्रॉब्लम, जो उसके बाद की जो प्रॉब्लम है, वो मेरे कंधों पे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फॉल्ट आपका है। बिल्कुल, क्या आपने बताया। एंड आप ये नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं आप यू गो ऑन, आई सी टू इट। और वही हुआ 2 दिन के बाद, ये देखिए ये दाग रह गया, ये दाग हो गया। और मैंने उनको फिर वॉइस नोट करवाया और एक मैसेज टाइप इन करवा के भेजा कि मैंने आपको ये चीज़ ऑन द बेड बताई थी। सो मैं इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, ये आपका ब्लंडर है, मेरा ब्लंडर नहीं है। मैंने अपनी तरफ से आपसे हर चीज़ पूछ ली थी। यही नहीं मदिहा, क्लाइंट्स, अभी हालिया जी ने डर्माप्लेनिंग का बोला, औरतें इतनी एडमेंट हो जाती हैं, ज़िद्दी हो जाती हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज का रेप्रिकॉशन क्या आएगा। उनको सिर्फ अपना इवेंट दिख रहा होता है, सिर्फ अपना इवेंट, अपनी स्किन की शाइन। भावनी पागल है, खुदा की कसम है, ऐसे ही है। लिटरली उनको बस लग रहा होता है पता नहीं क्या बनना है उन्होंने। गायनाकोलॉजिस्ट है उनकी बहन, और वो खुद आई है, गायनाक है उनकी बहन का, और हमसे झूठ बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद इसका निकाह है। बंदी का पूरा फेस एक्नी से फ्लेयर्ड अप था और एक्टिव एक्नी, और उस पर वो बज़िद थी कि आप डर्माप्लेनिंग करें। मैंने उनको बोला कि डर्माप्लेनिंग नहीं हो सकती है। मैं उनकी गायनेक बहन से बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब आप गायनेक हैं, आप समझा लें। नहीं ठीक है, शैला ने बोल दिया ना, ओके ठीक है, नहीं करें। ये करके मैं अपनी जो मेरी असिस्टेंट है सीनियर, उसको मैंने फेशियल प्रिस्क्राइब किया और मैंने उनको रूम में करके मैं अपना फेशियल करने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना कर आई सारा कुछ करके, तो मुझे बाद में मेरी मैनेजर कहती है कि मैम उन्होंने और उनकी बहन ने कमरे में जाकर हमसे फोर्सफुली डर्माप्लेनिंग कराई है और हमने उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया है। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़बरदस्ती कराया ना, कंसेंट फॉर्म साइन हो गया। चेरी ऑन द टॉप वाज 2 दिन के बाद दोबारा मैसेज आता है कि ये देखिए हमारी स्किन के ऊपर ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया है और इसके ऐसी हो रही है। मैंने कहा इनसे पूछो इनका इवेंट का। कहती है उसके अगले दिन ही उनका निकाह था एंड शी डिड हर मेकअप।
ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सारी गलती सैलून ओनर्स की नहीं होती, आपकी right? होती है भाई। आपकी भी गलती होती है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लेना सीखें, बिकॉज जब आपसे कोई एक अच्छा सैलून ओनर या पार्लर या प्रैक्टिशनर या डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे हर चीज की बॉर्डर लाइन कर रहा है, आपके ऊपर भी एज अ कस्टमर, एज अ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना, आप वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अच्छा पूछूंगी इनसे कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर वो आप करवा लें, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसे डैमेज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल, यानी कि वापस से नहीं जा सकते। लेकिन उससे पहले बालाकोट से मेरे साथ कॉल मौजूद है शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी मदीबा जी, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे सबके क्यों भाई, क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? बस यकीन मैं इतनी काल मिलाती, इतनी कभी काल ही लगती, आज लगी, इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही टीवी में भी देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहोगे? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बताने के लिए कॉल की कि मेरी स्किन पे छाइयाँ बहुत होगी बाजी। अच्छा, छाइयाँ, ठीक है। छाइयाँ बहुत है, और दूसरा मुझे नींद नहीं आती ना, उसकी वजह से मेरा वजन बहुत कम हो गया। डॉक्टरों के पास भी गई हूँ, दवाइयाँ भी खाई हैं, उनकी वजह से मेरे बाल गिरने लग गए। अच्छा, एक तो ये कि मुंह पे मैंने कुछ नहीं लगाया, लेकिन छाइयाँ बहुत होगी मेरे मुंह पे। मुझे समझ नहीं आती, हम इससे पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मुंह पे छाइयाँ बहुत होगी। डॉक्टर कहते हैं खून भी पूरे। शगुफ्ता मिजान, मुझे आप एक बात बताओ, एक तो आप बालाकोट में रहती है, बालाकोट में ठंड बहुत होती है। हम कमरे से बाहर नहीं आ सकते, तो सर्दी तो बहुत है। हाँ, तो मुझे बताएं, वैसे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कभी कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल किया आपने? नहीं, ये ग्लिसरीन और गुलाबियरक आपके शो में बताया था, वो लगाते हैं बस, और कुछ नहीं। या ग्लिसरीन होती है वो लगाते, जो ग्लिसरीन वगैरह हो जाए। अच्छा, चलें मैं सबसे कुछ आपने सवाल पूछना इनसे? जी, ये कि इनका देखिए हार्मोनल प्रोफाइल चेक करना जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी होगी, जो वजन एकदम पूरे है मेरे खून पूरे, पर एक दफा अच्छी तरह फिर भी टेस्ट कराएं, थायराइड का टेस्ट कराएं कि एकदम से क्यों इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ है। हो सकता है कोई ब्लड लॉस की वजह से हार्मोनल साइकिल होती है, उसमें ज़्यादा हो रहा हो, फेरेटिन लेवल कम हो गया, एच भी ठीक होगा, आयरन प्रोफाइल कम होगा, जिसकी वजह से बाल भी गिर रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, और छाइयाँ भी इसलिए बन रही है। जब पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आप रोज़ाना एक अंडा खाएं, बॉयल एग खाएं, दूध पिएं, केला खाएं, इंटरनल ग़िज़ा को अच्छा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक सन ब्लॉक लगाएं। हाँ, एक सन ब्लॉक जरूर, क्योंकि देखिए बालाकोट में जो एक तो हमारे जितने सफाई भी है ना, पोल्यूशन नहीं है, तो सन की रेज भी डायरेक्टली हिट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम तर जो जगह हैं, उन्होंने बताया कि ग्लिसरीन तो लगाती हैं भाई, जितनी भी बहनें हमें देखनी है ऐसे तमाम तर इलाकों से, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, अपनी स्किन को आपने कोई शदीद मॉइस्चराइज रखना है। क्योंकि मैंने देखा है जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं उनकी स्किन एज बहुत जल्दी करती है, इसलिए कि वो 30 साल की मुझे लगता है दे आर 50, जस्ट बिकॉज ड्राइनेस की वजह से उनकी स्किन पे बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाती है। और अगर क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकती तो सबसे अच्छा आपका कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बहुत अच्छा है आपके मुंह के लिए। ऑलिव ऑयल भी अच्छा है रात को लगाने के लिए। आमंड ऑयल, बादाम का तेल, मैंने तो देखा लोग सरसों का तेल भी मुंह पे लगा लेते हैं। अच्छा, उससे काला होता है। सरसों के तेल से फेस काला होता है, वो गर्म है। कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड, इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, वो आपकी स्किन पे ग्लो भी देता है, ड्राइनेस को खत्म करता है, फंगस नहीं होने देता। ऑलिव ऑयल लगाएं डीप हाइड्रेशन के लिए, रात को ऑलिव ऑयल सर्दियों में, और दिन में आप कोकोनट ऑयल। और हमेशा हल्के से गीले मुंह पे लगाएं, डैम्प मुंह पे, नमी वाले मुंह पे। इतना सूखा अपने मुंह, हाँ, ड्राई बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जरा सा नमी वाले मुंह पे लगाएंगे ना तो वो अच्छा पेनिट्रेट होता है फिर। चाहे क्रीम हो चाहे हाइलुरोनिक, तो बहुत ही अच्छे गीले उस पे लगाने चाहिए। कि आपने करना, क्योंकि हम तो पहले मुंह को अच्छा ड्राई करते हैं टिश्यू से, उसके बाद जरा सा डैम्प होना चाहिए, हल्का सा टैप करें और उसके बाद लगाएं।